इस वीडियो को मत देखो अगर तुम्हें एक सिंपल सा रोस्ट वीडियो देखना है तो, क्योंकि इस वीडियो में ना ही तुम लोगों को कोई जोक सुनने के लिए मिलेगा, ना ही कोई फनी क्लिप्स या फिर मीम्स देखने के लिए मिलेगा, और तो और इस वीडियो में कोई इंट्रो भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए? अच्छे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य बढ़ाए? ना ना ना, इन्हें चाहिए ज़ॉम्बीज़ जो क्या करते हैं, सिर्फ लिखते रहते हैं, असाइनमेंट, जर्नल, प्रोजेक्ट, शीट, ये सब बस थ्योरेटिकल रद्दी लेके एक टीचर से दूसरे टीचर के बीच भागते रहते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज नल्ला। मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रटा, रट रट के दिमाग खराब किया, घंटों घंटों बर्बाद किए, किलो किलो कागज मैंने लिख लिख के खराब किए, और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया। x+y² क्या करूं मुझे मालूम ही नहीं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 99.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। अभी जरा एक बार इमेजिन करो कि एक जंगल में एक चीता, एक बंदर और एक बाज रहता है, लेकिन उन लोगों पर एक शर्त लागू होता है जिसके कारण वो सिर्फ दौड़ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और अभी अगर उन लोगों के बीच में एक कंपटीशन अरेंज किया जाए तो क्या वो फेयर कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीते के लिए तो दौड़ना सही है, लेकिन बंदर पैदा ही हुआ है पेड़ पे चढ़ने के लिए, और बाज को तो खुले आसमान में ऊंचा उड़ना है। अभी भले ये एक फिक्शनल स्टोरी हो, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर एक क्लास में 60 बच्चे हो तो उनमें से 50 के अंदर एक अपना अलग टैलेंट होता है, एक अपना पैशन होता है जिसके ऊपर काम करने में उन्हें मजा आता है, लेकिन नहीं, सबको तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। एक्टर, सिंगर, डांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, फोटोग्राफर, पॉलिटिशियन, फार्मर, एनिमेटर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, बास्केटबॉल प्लेयर, कबड्डी प्लेयर, हॉकी प्लेयर, आर्म रेसलर, बॉडी बिल्डर, फैशन डिजाइनर, ग्रूमर, ग्राफिक्स डिजाइनर, एडिटर, जर्नलिस्ट। गिनते गिनते तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे प्रोफेशंस का नाम खत्म नहीं होगा जिनमें अगर चाहो तो तुम एक सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हो, लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, वरना पड़ोस वाले शर्मा जी क्या सोचेंगे। हमारे माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों के थ्रू पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का सपना क्या है वो नहीं सोचते। वो तो बस अपने सपनों का वजन अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर छोड़ देते हैं, लेकिन कंधा वो वजन झेल पाएगा या फिर नहीं वो नहीं सोचते। बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ पे है, बच्चों का पैशन क्या है वो नहीं सोचते। उनका ये एक डिसीजन उनके बच्चों के पूरे जिंदगी के ऊपर असर डालने वाला है, लेकिन वो नहीं सोचते। माँ बाप के सपनों के बोझ इतने भारी होते हैं कि उनके नीचे दब के बच्चों के सपने दम घुट कर मर जाते हैं। हालत ऐसे हो जाते हैं कि जुबान से 2 शब्द नहीं फिसलते, और अगर फिसल भी गए तो सुनने वाला होता भी कौन है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए ना, तो अगर ये शब्द कोई ना सुने तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर किसी ने सुन लिया कि तुम अपने माँ बाप के सपनों के खिलाफ बात कर रहे हो, तब तो तुम्हारे ऊपर बदतमीज का टैग लगा दिया जाएगा। ऊपर स्पेस से सैटेलाइट पे बैठ के भी कैमरे से जूम करके तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये वाला बच्चा बहुत जिद्दी है, ये अपने माँ बाप की बातें कभी नहीं सुनता। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बस उन बच्चों को एनकरेज किया जाता है जो कि किताबों को रट के एग्जाम्स के अंदर पेस्ट करके चले आए। बच्चा क्या सीख रहा है, उसे कुछ समझ आ भी रहा है या फिर नहीं, वो किसी को नहीं देखना। और तो और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि अगर किताबों में गलत है तो गलत ही पढ़ना पड़ेगा, किताबों के खिलाफ कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? अगर तुम किसी गलत टॉपिक का करेक्शन करके उसे समझने के बाद एग्जाम हॉल के अंदर उसे खुद से एक्सप्लेन करके लिख के आते हो तो बधाई हो, तुम्हें तो उबले हुए अंडे मिलने वाले हैं। लेकिन फुल मार्क्स तो उसे मिलेगा जो, खैर छोड़ो, वो तो तुम सबको पता है। लेकिन क्या तुम लोगों को ये पता है कि बच्चे एग्जाम्स में चीटिंग करते क्यों है? क्योंकि उन्हें भी पता है कि एट द एंड को ये नहीं देखने वाला कि उन्हें क्या क्या आता है, उन लोगों ने क्या क्या सीखा। सबको तो बस ग्रेड्स देखने हैं, लेकिन ग्रेड्स के पीछे की कहानी किसी को नहीं देखना। लिटरली मैंने अपने जिंदगी में ऐसे भी सांप पाले हुए जिन्हें इंग्लिश का स्पेलिंग तक ढंग से नहीं आता था, लेकिन एग्जाम्स के अंदर मेरा पेपर कॉपी करके मुझसे ज्यादा नंबर ले आया करते थे। और ये सब देखने के बाद मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कैसे ट्रीट किया करते थे, वो तुम लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा बखूबी अंदाजा लगा सकते हो कि अभी भी इंडिया के अंदर हर 42 मिनट में एक बच्चा सुसाइड करता है। और जब कुछ ऐसे ही केसेस बैंगलोर के किसी फेमस कॉलेज में देखा गया जहां पर 6 महीने के अंदर 4 बच्चों ने सुसाइड किया था, तब कॉलेज वालों ने सुसाइड रोकने के लिए अपने हॉस्टल से पंखे हटा दिए थे, क्योंकि उन 4 बच्चों में से 3 बच्चों ने पंखे के साथ लटक के सुसाइड कर लिया था।
नहीं ये सही है, अगर तुम किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते तो उसे बस इग्नोर कर दो। बच्चे मर रहे तो मरने दो, कितने सारे नए बच्चे पैदा भी तो हो रहे हैं ना। इतने सारे पैदा होने के बीच में अगर 2-4 बच्चा सुसाइड कर भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तुम लोगों को लिख के दे सकता हूँ कि हमारा ये वाला जनरेशन आने वाले टाइम में बेस्ट पेरेंट्स बनने वाला है, बेस्ट टीचर्स बनने वाला है, क्योंकि हमें पता है घुट घुट के जीना किसे कहते हैं। बस बिना डेस्टिनेशन के चलते रहो, पढ़ाई करो, रट्टे मारो और घर वालों के सामने पढ़ने की एक्टिंग करते रहो और अंदर ही अंदर रोते रहो। और मिला क्या? ना आज हाथ में जॉब है और ना ही लाइफ में आराम। हम क्या चाहते हैं, इससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोसाइटी क्या चाहती है, इससे घर वालों को जरूर फर्क पड़ता है। और इन सब में अगर बच्चा कहीं फेल हो जाए तो इसका कुछ नहीं हो सकता, और अगर बच्चा पास हो जाए तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे नंबर चाहिए। हाँ, नौकरी लग गई तो अच्छी नौकरी चाहिए, अगर अच्छी नौकरी लग गई तो और अच्छी नौकरी चाहिए। अरे एक्सपेक्टेशन तो आप लोगों की 100% है, लेकिन बिलीव क्यों है 0? क्यों? लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा। आप किताब से ज्यादा जानते हैं, किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें भाई आसान भाषा में भर जाइए। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। पापा आपको कैसे पता अगर आईआईटी नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर आईआईटी आईआईटी आईआईटी। और आपका क्या बाबा, लोग तो आगे बाबा ही देंगे कि बख्शी साहब आपका लड़का न होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप के सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया